नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संघर्ष न्यूज़ लाइव में। और आइए आज लेकर चलते हैं घोसी क्षेत्र में। और घोसी जो कि आज हम यहाँ उपस्थित हैं, एक तरफ मधुबन के तरफ रास्ता जाता है और दूसरी तरफ घोसी के लिए। तो आज घोसी क्षेत्र में चलेंगे और जनता के बीच जानेंगे कि आखिर क्या है जनता का मूड। तो देख सकते हैं, आइए तस्वीरों में जिस तरह से दिखाएं कि ये देख सकते हैं जो बोर्ड लगा हुआ है घोसी, बड़हलगंज और कटघरा और बलिया मोड़ का। तो हम सीधे अपने कैमरामैन से कहना चाहेंगे कि आप दिखाएं कि जिस तरह से घोसी, बड़हलगंज, तो हम आज घोसी के तरफ चलेंगे और यहाँ जानेंगे कि मऊ की जनता का आखिर क्या है मूड चुनावी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और इस समय हम घोसी विधानसभा क्षेत्र में हैं और यहाँ के कुछ जनता है, इनसे जानेंगे कि आखिर विधानसभा 2022 का जो चुनाव है उसमें आखिर कौन भारी है और कौन। सबसे पहले आपका परिचय। श्री राम यादव। क्या लग रहा है विधानसभा 2022 का जिस तरह से चुनाव है, तमाम पार्टियां अपना बैनर वैनर लगा रही हैं, क्या असर पड़ेगा जो बीजेपी के लोग हैं? बीजेपी जा रही है, अखिलेश आ रहे हैं। कौन सी ऐसी बात है जो अखिलेश आ रहे हैं? बात बहुत है ना, महंगाई इतनी चरम सीमा पर है कि अब वो कहने मान कर वो तो किसान ही जान रहा है। और इसके बाद डीजल, पेट्रोल, कड़ुआ तेल, हर चीज जो भी है, जो 10 रुपए का मिलता था आज 50 रुपए में, 50 का सामान 500 में, यही है और सबको तकलीफ है। तो आइए कुछ और लोग हैं, इनसे भी जानते हैं जिस तरह की तकलीफ है और नहीं है। क्या नाम है आपका? हमारा लालधर नाम है। अच्छा, क्या लगा विधानसभा 2022 का चुनाव के जीता लगा मूड बनाओ तो अब के जीतावल जे भैया। बताओ के जीतावल जे बताइबल तब ना। अब हमान का क्या बताओ, ये बताओ महंगाई होंगाई ठीक ठाक है ना? अरे महंगाई तो बहुत चाम के भइल बा, बहुत चाम के बा। केनो दाल 110, 120, 115 होइल बा। आई गमछा हमछा देखत है योगी बाबा का बान उनके उन्हीं का बान का घूमत है जा। आज ना बहुत दिन से घूमत है जा। का लगत है और 5 साल घुमई बोलो कि उनके बेरी हटाई बोलो? अब की हटावल जाए, हटावल जाए। मूड बना ले बोलो। कहाँ है हटावल? कहाँ इतना राशन महंगा हो गए, इतना दाल तेल महंगा हो गए। नरेगा में काम करे 1 रुपया मिलते नहीं के, तो क्या करिए भैया। चलिए यहाँ पे कुछ और लोग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, इनसे भी जानते हैं जिस तरह से। काफी एक चाचा है, इनसे बात कर लेते हैं। चाचा, सबसे पहले क्या चल लगा था 2022 का चुनाव है में कि इधर से भारी है? इधर से भारी अखिलेश ही रहेंगे, अखिलेश रहेंगे। अखिलेश कुछ खास दोनों काम खासियत का मतलब कि उनके अंदर जात भावना नहीं थी, इनके पास जात भावना भी है क्या। और दूसरी बात, महंगाई इतनी चरम सीमा पहुंच गई है कि हर आदमी परेशान है। मान लीजिए कि किसान खाद से ही न किसान, अरे डीजल से न जिएंगे, और इसको चरम सीमा तक पहुंचा दिए किसानों के लिए कह रहे हैं कि जो सम्मान निधि 2000 दे रहे हैं, तो आखिर 2000 ना, कितना? ये जो कुत्तों को कौरा फेंका जाता है ना, एक हम ही है, नाम भी लिखना। एक किस्त 2 किस्त मिली और 2 इनके आए थे यहाँ से घोसी तहसील से, 100 रुपया लिए यहाँ 10 आदमी से, और हमारा 8 किस्ती बाकी है। ऐसे हमारा ही नहीं, कम से कम 15-20 आदमी का, और वो किसी का आता नहीं है, केवल बस एक दिखावटी है। किसी को मिलता है, सरकार कह रही कि इसमें भ्रष्टाचार मुक्त हो गया। हाँ, तो कहाँ तक मुक्त भ्रष्टाचार हुआ है? भ्रष्टाचार का सीमा, भ्रष्टाचार तो उसी तरह चल रहा है, भ्रष्टाचार कहाँ रुका है। किसकी बात हो रही है? कह रहे हैं नहीं, माफिया थे सारे इसमें। माफिया तो 4 माफियों को ठीक किए, लेकिन यहाँ पर देखिए जो केंद्र में जोगी जी हैं, अरे मोदी जी, उनका तो कार्यकाल ठीक ही है, अभी भी ठीक है, लेकिन यहाँ राज्य में ठीक नहीं। क्या लगता है कि यहाँ से जो भू माफिया की बात कर रहे हैं यहाँ से हट गए हैं या अभी है? अभी तो है ही, मेन हटे हैं, वो सब 2-4 हट गए। अच्छा, एक तरह से देख रहे हैं जैसे चुनाव आ रहा है, जगह जगह जो सपा के लोग हैं, जो बड़े नेता, उनके घर पे छापामारी हो रही है। क्या इससे कुछ असर पड़ेगा? असर के मन को वो लोग प्रचार ना करे, इसीलिए ना असर दिखा रहे हैं। कमी जो उनके इसी समय उनको छापामारी मारना था, इसके पहले नहीं मारना था। जब जो कोई भी था, जैसे माफियों को पहले बंद किए, उसी हिसाब पहले भी छापामारी मारना था कि जो इलेक्शन आया तब मारना चाहिए। आइए, एक भैया है, मूड बनाए, हम भी मूड बनाते हैं।
फिर इनसे बात करते हैं और किस तरह से भैया। हाँ, क्या पूछिए। लगता है भैया विधानसभा 2022 का चुनाव है, इस बार किसको वोट देने वाले हैं? समाजवादी जिंदाबाद, भैया अखिलेश यादव जिंदाबाद। योगी बाबा बहुत अच्छा काम ये का है। का कैले राशन फ्री में देत हो, लूटत हो, 100 रुपया डीजल करा दिया, लैला ना मिलत हमके। अच्छा, लैला का दाम हम सस्ता भइल की मांग? ना 5 रुपया कम कैले हो, 5 रुपया। तब बताओ तू हम लोग के हित में 5 रुपया कम कर दिया, लेकिन किसानन का बढ़त जाता। कहाँ किसान का बढ़ल है? कोटा पर मिलत है, जैसे सेल्समैन 19 रुपया बेच रहे हैं, और किसान लोग साला 13 रुपया दे रहा है, और खाद पड़ गई यूरिया 1250 रुपया। योगी कहाँ है? सुते हैं कि जागे हैं? ब्रजेश यादव हम बोल रहे हैं। तो योगी को बोलो, योगी कहाँ है? आदित्यनाथ योगी पहले मठ पे रहते थे, आज नेता बन गए हैं। ब्रजेश यादव नेता बन के आज योगी नाथ है, गरीबन का कुछ भला वाला करत हम कि ना? कुछ नहीं किए, कुछ नहीं किए। यूपी में नक्शा चढ़ी पे क्या किए? आज तक ले साला मशीन नहीं गड़ा। सरकारी मशीन उठा के यहाँ वहाँ फेंक रहे हैं। राशन कार्ड बस मिल रहा है, जितना है नीचे डाउन आदमी जो पढ़ा लिखा नहीं है, जैसे साधु है ना, साधु ये साधु ही थे, साधु थे। अब अगले साधु का साधु बन रहा है। अब मान्य पहले सुनिए, मीडिया पूरा देख रही है ना? बताइए बताइए। जैसे अखिलेश यादव का वो रिश्तेदार बन गए, अब पहले कट्टर दुश्मन थे मुसलमानों का, अब मुसलमानों का हित बन गए। मोदी जी, योगी जी, मोदी जहाँ, मोदी को छोड़ो, मोदी जहाँ वहाँ रहने दीजिए। अभी मोदी का बात नहीं हो रही है। योगी जी मुसलमानों, अब कट्टर दुश्मन थे, एक बार चल दिए थे योगी मुसलमान का तहसनात करने। वो क्या है कि तो आज क्या स्थिति है उनकी? उनकी स्थिति आज कुछ भी नहीं है। यहाँ अमित शाह रहे, आज ही आए हैं। अकल वो आने वाले थे, उनका प्रोग्राम में कैंसिल हो गया रतिये को। आप टोल टैक्स चालू कर रहे हैं ना, ये बताइए कि रोड बना रहे हैं। चलिए आइए, कुछ और यहाँ पर लोग हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरह से क्या कुछ करते हैं। तो चाचा एक यहीं पर देख रहे हैं, पकौड़ी वकौड़ी छान रहे हैं। चाचा का कुल हाल चाल? हाल चाल कुल बढ़िया बा। का कुल महंगाई के लेके कुल चला? महंगाई में हमारे के भाई महंगाई तो है, गरीब आदमी है क्या, हम लोग के पास नौकरी नहीं है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी रोजी रोटी पे महंगाई से कोनो असर पड़ा था कि ना? काहे पड़े थे? दिन भर करके 100 रुपया पाए, उसी में दाल रोटी चलाएंगे। 200 रुपया किलो सरसों का तेल है, और 100 रुपये का साग सब्जी खरीदेंगे तो एक टाइम का होगा, तो कैसे हम परिवार चलाएंगे? सरकार करेगी गरीबों के लिए क्या गरीबों के लिए? एक राशन देगी 10 किलो 5 किलो, तो उसमें साग सब्जी लगेगा या तेल मसाला लगेगा कि नहीं लगेगा? चावल इनके खाएंगे हैं? तो इस बार घर में हमारी एक भी नौकरी नहीं है। अच्छा तो इस बार बताइए कि क्या लगता है विधानसभा 2022 का चुनाव है, उसमें कुछ चुनाव में जो चेंज होगा? वो चेंज होगा, चेंज होगा। किसकी सरकार बनने की? अब जिसकी सरकार बनेगा चेंज होगा। लेकिन योगी जी आएंगे कि जाएंगे? योगी जी आएंगे नहीं, उसका कम रीजन है। अच्छा हाँ, वजह का है कि कम रीजन? महंगाई के लेके है। अच्छा हाँ, महंगाई से सबसे ज्यादा गरीब नाराज है। हाँ, तो आइए जिस तरह से बता रहे हैं कि, और गड्ढा मुक्त भी यहाँ हम दिखाएंगे, जिस तरह से काफी दावे अभी जो आज जनसभा हुई थी और उसमें बता रहे थे कि जो सड़कें थी वो गड्ढा मुक्त हो गई। तो गड्ढा मुक्त यही सड़कें हैं, गड्ढा मुक्त वही सड़कें हैं जो देख सकते हैं ये किस तरह से लोग इस पे आते जाते हैं, और ये रास्ते की जो स्थिति है वो भी देख सकते हैं। तो कहीं न कहीं ये सरकार कितना काम करती है यहाँ से, और कुछ लोग हैं इनसे भी जानते हैं कि इस रास्ते को लेकर किस तरह की परेशानी होती है। तो आइए हम जानते हैं। लाइट का व्यवस्था देखिए, लाइट का भी। चाचा कुछ तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन इस रास्ते पे बस बता दीजिए किस तरह की परेशानी होती है। बहुत परेशानी होती है भाई, बहुत परेशानी। लेकिन एक सड़क का बरखा भी हो जाए, फिर पानी लग जाता है यहाँ पे। एक सड़क का पानी आ जाए तो पूरा पानी लग जाता है, निकलना पड़ता है। मोटरसाइकिल दूसरी द्वारा खड़ा करते हैं हम लोग, जो है पानी में हिलका जाते हैं हम लोग। लेकिन सरकार करे कि गड्ढा मुक्त हो गया, सारे रास्ते सही कर दिए। कहाँ तक सही बात? कहीं नहीं सही है, कहीं नहीं सही है, कहीं नहीं सही बात है। पूरा 9 किलोमीटर देख लीजिए। तो क्या लगता है विधानसभा 2022 का जो चुनाव है, इस बार किस तरह से कुछ असर पड़ेगा? असर तो पड़ेगा, कुछ चेंज होने वाला है। हाँ, चेंज होने वाला है। तो देख सकते हैं जिस तरह से लोगों की प्रक्रिया है, ये भी चाचा नहीं बोलता ना।
आइए एक जो राहगीर हैं उनसे जानते हैं इस रास्ते को लेकर किस तरह की समस्या होती है और यहाँ जो गड्ढा मुक्त है उस सड़क को। चाचा अभी इस रास्ते से ही आ रहे हैं, ये रास्ता कैसा है? खाबड़ खुबड़ है, खबर खाबड़ खुबड़ है। खबर तो योगी बाबा कह रहे हैं कि हम सब गड्ढा मुक्त कर अरे दिए। तब तो सामानो आके देख ना उतर के बरोबर है वीडियो लगा के देख लो ओ भैया। और गड्ढा मुक्त भइल ना भाई का लौका था सामान में तो बात देख ही लो ना को है कौन चीज क्या बा। लगा था बड़े बड़े पोस्टर बैनर लगा देता लोग कि एकदम गड्ढा मुक्त सड़क है, ईमानदार सरकार है, ऐसा नहीं लगा था हुए की? अरे खूब कम में लौका था उन लोग के का हमन के देखा आके देख जा लोग वे लोग योगी के बोला कि आके देख क्या लो। लगा था ये मेरी गमछा उमछा योगी जी का लगौले हुए उनके लिए आवे के विचार है कि मेरी हटा? अरे ना तो का उनके लिए आवल जा तो ले ले जाती हलवे को ले आवल जा और भीख मांगल जा का तो ये एकर मतलब कि हटावला का विचार बना। सरकारी नौकरी विचार। सुनिए चलिए यहाँ पे कुछ और लोग हैं, इनसे जानते हैं। जिस तरह से भैया एक कह रहे थे उनको भी देख लेते हैं कि भैया सबसे पहले अपना परिचय बता दें। हाँ भैया रवि राय। रवि राय भैया देख रहे हैं युवाओं को लेकर जिस तरह से सरकार कह रही है कि काफी रोजगार दिए, कहाँ तक बात सही है? भैया एक बात बता दें कि योगी जी और मोदी जी वाकई में सही काम किए हैं अगर देखा जाए तो। जी। अब बस अपना स्वार्थ देखेंगे तो कोई बात ही नहीं है उसके लिए। तो 5 साल में कितनी ये बताइए भर्तियां आज 12 बजे 1 बजे 2 बजे रात कभी आ जाइए, कोई टेंशन नहीं रहता है। ठीक है, एकदम टेंशन फ्री होकर आइए जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अरे कमाएंगे तभी तो खाएंगे, बैठे बैठे क्या कर देंगे बताइए? तो कमाने पढ़ेंगे के- लिखेंगे कुछ करेंगे तभी तो कमाने नौकरी के मिलेगा। लिए सबसे बड़ा साधन भी कुछ होना चाहिए। क्या साधन होना चाहिए? बिजनेस किए हैं, काम कर रहे हैं, बैठे हैं, पैसा कमाते हैं, और क्या साधन चाहिए? क्या कर देंगे? आपके घर लाकर पैसा देंगे बताइए? मेहनत करेंगे तभी तो पैसा चारों पाएंगे। तरफ जो कंपनियां थी वो भी बंद हो गई। अरे यार इतने बड़े महामारी में अगर आप हम जिंदा हैं तो उन्हीं लोगों के देन से। ठीक है। देखिए, ये आप जो कह रहे हैं एक चीज हम आपसे जानना चाहेंगे। हम्म। जो कोरोना काल था सभी लोग यहाँ हैं और देख रहे थे हाँ। कि जो ओपीडी वहाँ जो जितने भी सरकारी सभी को बंद कर दिए, जितने भी हॉस्पिटल थे सबकी जो दवा देने होने सब बंद कर दिए। उस समय ये स्थिति थी। अगर ये बताएं सही है कि गलत? नहीं सही है तो आखिर में इंसान तो को ये बताइए सबको मजबूरी घर में नहीं सबको अगर कहीं रोकना है, घर रोकना है और ये चालू रहेगा तो जाएंगे आएंगे, बीमारी बढ़ेगी। रोके सब, रोकने के बाद ये कंट्रोल हुआ, इतना जान लीजिए। ठीक है। लॉकडाउन के आपकी बाद बात ही सही है। कंट्रोल हुआ ये है। बताइए अगर कोई बीमार है और सरकारी ही हॉस्पिटल अगर बंद है तो भला उसका कैसे होगा अरे जिसके कहाँ पास पैसा नहीं है? कहाँ भैया बंद था सरकारी हॉस्पिटल? सारे हॉस्पिटल बंद थे भैया उस समय। मंगलवार को मिर्जापुर बंद था, हॉस्पिटल में नहीं था, ठीक है। विनोद मर गया। इन्हीं से बात कर लीजिए। ठीक है, चलिए इन्हीं से बात कर अच्छा, ये लीजिए। बताइए रोजगार की जो बात कर रहे हैं तो चलिए रोजगार जिस तरह से 5 साल में आप कह रहे हैं तो सरकार कह रही है कि रोजगार दिए हैं। हाँ। जितने बेरोजगारी हुआ है वो कह रहे हैं कि हमें रोजगारी नहीं कुछ मिला। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं भैया। हाँ, ऐसा कोई बात नहीं। बहुत लोग रोजगार कर रहे हैं, बहुत लोग बिजनेस कर रहे हैं। इतना बड़ा महामारी आया था, इसके वजह से डिस्टर्ब हुआ भैया, बच गए हैं हम लोग, यही एक बहुत बड़ी महामारी बात के है। समय में कितना सरकार मदद की है? बहुत 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 काफी, बहुत काफी। चलिए इस चीज को हम जानते हैं कुछ लोगों से कि आखिर महामारी के समय में ये सरकार कितना मदद की है। चाचा ये बताएं जिस तरह से कोरोना काल में किस तरह से ये सरकार मदद की है? मदद का के मदद जो है इसके बाद रुको जी, नहीं रुको जो थोड़ा मोड़ा मदद की है वो भी बाद में की है। जब लाशें निकलने लगी, जब लोग मरकर जाने लगे, घाट पर जाने लगे, तब जाकर सरकार का उत्तेजना हुआ कि जागो। नहीं जागो नहीं, दूर हो जाओ। जब भी रुको। हम देख रहे हैं अक्सर करके यही सरकार कर रही है कि हम कोरोना काल में खूब गरीबों की मदद की। कुछ नहीं मदद की है। आईएएस बने, इसमें अधिकारियों को बनाया गया। खाना पीना जो भी राशन मिलना था उन मरीजों को नहीं मिलता था। 15 दिन का क्वारंटीन किया गया था, उसमें मरीज तड़पते रह गए, मर गए, ऑक्सीजन नहीं मिला, ये कोई व्यवस्था नहीं थी। बाद में जो भी व्यवस्था सुविधा हुई है टीकाकरण हो। आइए कुछ और लोग हैं इनसे जानते हैं किस तरह से। पैसा बढ़ा है। ये बताएं जिस तरह से सरकार कह रही है कि कोरोना काल में हम काफी गरीबों की मदद किए हैं, कहाँ तक बात सही है कि उन्होंने किया? नहीं, कोई मदद सरकार नहीं की है। हम लोग मरीज को लेके खुद ही परेशान थे, इस हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल तक दौड़ते थे और सारे हॉस्पिटल के गेट बंद मिलते थे। और हम लोग ये छोटे छोटे जो मेडिकल स्टोर वाले थे ये लोग थोड़ा मदद किए हम लोग मरीजों को लेके। हम लोग इनकी दवा से मरीजों को ठीक करे, ये सरकार कोई मदद नहीं की है। और लेके मरीजों को कोरोना काल में बहुत ही परेशानी का झेलना क्योंकि पड़ा हर जगह हमें। यही मुद्दा देख रहे हैं कि गरीबों को लेकर हमें कोरोना काल में राशन दे रहे हैं, ये दे रहे हैं,
कितना ये बताइए, यूपी के अलावा और भी राज्य हैं और किसी राज्य में बताइए ये मुफ्त राशन योजना चल रही है? किसी राज्य में नहीं चल रही है, केवल यूपी में चल रही है। वो भी क्यों चल रही है? चुनाव के मद्देनजर रखते हुए। ये नवंबर तक थी योजना, नवंबर से बढ़ाकर के मार्च तक की गई है, जब तक चुनाव है। अन्य किसी राज्य में नहीं की है ये व्यवस्था है। ये कोरोना तो हर राज्य में आया था, लेकिन किसी राज्य में ये व्यवस्था नहीं है। हाँ, हम लोग कुछ बदलाव होगा, परिवर्तन, हम लोग पूरी युवा पीढ़ी परिवर्तन चाहती है। अभी टेट का परीक्षा हुआ है, सारा पेपर आउट करके और पेपर लिख किया गया था और हम लोग इसकी परेशानी झेल रहे थे। 1 साल से तैयारी करके हम लोग पेपर देने गए और उसका पेपर आउट हो गया और फिर से हम पेपर का इंतजार करें कब तक टेट कराएंगे, कब तक वैकेंसी का, तब तक सरकार का कार्यकाल खत्म हो जा रहा है। और हम लोग परिवर्तन चाहते हैं और हम लोग इस बार इस सरकार को नहीं चाहते हैं, बदल देंगे। हम लोग समाजवादी सरकार चाहिए और समाजवादी सरकार में लैपटॉप मिली थी, साइकिल मिली थी, सारी सुविधाएं मिली थी। हम लोग समाजवादी सरकार में तो देख रहे हैं नून चाउर गेहूं सब मिल रहा है। बस वही कह रहे हैं कि ये बस यूपी में चल रहा है, वो भी मार्च तक चलेगा, क्योंकि मार्च तक हमारा चुनाव है। मार्च के बाद हमारा चुनाव खत्म हो जाएगा, मार्च के बाद ये नहीं है। और भी राज्य हैं, और किसी राज्य में आप भी बता दीजिए किसी राज्य में चल रही है ये मुफ्त योजना? किसी राज्य में नहीं चल रही है। आइए